हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये देखो पैट इंग्लिश 2026। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये करने के बाद आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कल आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बताया था। अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक पूरा पेपर मतलब के क्वेश्चंस पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अभी। अब ये तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 में अपलोड है वीडियो। मैं यहाँ पे इसके एंड स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप जाके इस पर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो पार्ट 1 का वीडियो मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में लगा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 राइटिंग स्किल का होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हेयर आर सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट स्मार्ट यूज ऑफ इंटरनेट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डज एंड डोंट्स एंड गिव सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे आपको इसका टाइटल देना है और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो आपको ये कुछ यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे इसको हमें डज एंड डोंट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऑलरेडी हेडिंग आपको दी जाएगी पेपर में, तो ये आपको डालना नहीं है, ये दिया गया है। उसके बाद चलो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं डज एंड डोंट्स। तो यहाँ पे देखो बोला गया है ना इस तरीके से, वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, वी शुड चेंज पासवर्ड रेगुलरली, वी शुड नॉट शेयर आवर पासवर्ड विथ एनीवन। तो इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो डज में आएंगे, जो मतलब कि हमें जो करना है, और जो नहीं करना है वो डोंट्स में आएंगे। बस आपको फ़र्क क्या है कि जब आप डज एंड डोंट्स में लिखते हो तो ये वी शुड नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो डज में यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, इसी में का उठा के लिखना है आपको। यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट दिए गए ना, सिर्फ यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कैसे वी शुड यूज़ है, तो यहाँ पे वी शुड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डज यानी कि जो हमें करना है वही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो चीज़ें करनी है यहाँ पे लिखेंगे यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। फिर उसके बाद देखो चेंज पासवर्ड रेगुलरली और बी कॉशियस व्हेन क्लिकिंग। यहाँ पे आगे का सेंटेंस है, आप देख के उसको कंप्लीट करो, या फिर मैं ही आपको दिखाती हूँ। क्लिकिंग ऑन लिंक्स, इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन लिंक्स एंड डाउनलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, अननोन सोर्सेस ऐसा है आगे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नहीं करना चाहिए, डू नॉट शेयर पासवर्ड विथ एनी वन, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स एंड डू नॉट यूज़ वीक एंड ईजी टू गेस पासवर्ड। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने इसका पूरा बता दिया है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। इतना ही है क्वेश्चन नंबर 6। इतना अगर आप करोगे तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ विद द सुटेबल ऑफ गिवन वेब। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गिवन वेब, तो यहाँ पे ये भी 5 मार्क्स के लिए है। फिर देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखो बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स दिया गया है सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका हमें पैराग्राफ बनाना है, 5 मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डालेंगे ऐसे टाइटल, जो यहाँ पे बीच में दिया गया है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा लिख के बताऊँगी, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर याद हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, इस तरीके से आपने हेडिंग डाला, इसको थोड़ा ऐसे हेडिंग को हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद देखो अब स्पोर्ट्स के बेनिफिट क्या क्या है, यहीं पे है ना। बेनिफिट्स क्या क्या करता है, इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे। स्पोर्ट्स आर गुड, मैं सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर यहाँ के पॉइंट हम लिखेंगे, स्पोर्ट्स मैनेज आवर वेट। कैसे लिखेंगे हम, स्पोर्ट्स कैन मैनेज आवर हेल्थ, सॉरी मैनेज आवर हेल्थ भी लिख सकते हैं, हेल्थ एंड वेट।
फिर और हम क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स क्या करते हैं, इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, तो इसको लिखेंगे। इट, स्पोर्ट्स की जगह अब मैं यहाँ पे इट लेती हूँ, इट इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर अब ये पॉइंट लिखेंगे हम, टीम वर्क। स्पोर्ट्स क्या करते हैं हम, टीम वर्क बढ़ता है ना, तो स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव आवर टीम वर्क क्वालिटी, तो हमारे अंदर जो भी टीम के साथ काम करने की क्वालिटी तो इसको भी इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे फिजिकल बेनिफिट है, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ है, तो उसको भी लिखते हैं हम। स्पोर्ट्स आर, मैं सिंपल बता रही हूँ ताकि आप लिख सको। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। ठीक है, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, फिजिकल बेनिफिट्स, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स आर गुड फॉर फिजिकल बेनिफिट्स। ठीक है, इसको लिखा, मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, वी शुड एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, या फिर वी शुड, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, वी शुड ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, इम्प्रूव आवर हेल्थ बाय स्पोर्ट्स। तो मैंने दिल से लिखा है कि हमें स्पोर्ट्स के थ्रू जो है हमें हमारी हेल्थ को सुधारना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ऐसे सिंपल सा लिख लो, आपको यहाँ पे मार्क्स आउट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ ए लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इंक्वायरी अबाउट कोर्सेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यूज द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बिलो। तो यहाँ पे ये आपको भरना है, तो यहाँ पे देखो ये ईमेल दिया गया है आपको, और यहाँ पे आपका भरना है, राइट यूअर ईमेल, कुछ भी लिखो यहाँ पे। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ABCD, फिर यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मैं कविता, ऐसा कुछ भी नाम लिखो, ABCD कविता 1 2 3 @gmail.com। इस तरीके से आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कि क्या, यहाँ पे बोला गया है ना अबाउट कोर्सेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या हम ऐसे इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, कोर्सेस ऑफ, क्या है देखो यहाँ पे हाँ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में है ना, कोर्सेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया गया है, डियर सर मैडम माय नेम इज़, अब यहाँ पे कविता ऐसे लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज़ कविता ईशान पाटिल। ऐसे मैं यहाँ पे दिल से मैंने नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखो, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, आई एम स्टूडेंट ऑफ, तो कहाँ के स्टूडेंट हो आप अपने स्कूल का नाम वगैरह लिख दो, यहाँ पे चलेगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ RM हाई स्कूल मुंबई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो आप इसमें कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो अपने स्कूल का नाम वगैरह। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको टाइटल, यहाँ पे बुक रिव्यू के बारे में बोला गया है, किसी भी यहाँ पे देखो बुक रिव्यू के बारे में लिखना है, तो फेवरेट बुक के बारे में आपने लिखना है, और उसके यहाँ पे कैरेक्टर्स का नाम वगैरह भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, बुक रिव्यू, किसी भी एक बुक का रिव्यू लिखना है। तो ये 5 मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे आपको मैं एक बुक का बताती हूँ, मैं छावा का बताती हूँ, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा आपको जो आ सकता है आए वो लिखो।
तो यहाँ पे देखो मैंने छावा का लिखा है, आप चाहे तो इसको भी याद कर लो। तो छावा, फिर इसके राइटर कौन है यहाँ पे, तो इसके राइटर जो है, इसके राइटर अगर हम बात करेंगे तो शिवाजी सावंत हैं, ठीक है, शिवाजी सावंत। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर इसमें संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज है, मतलब कि संभाजी महाराज जो है शिवाजी महाराज के सन हैं इसके अंदर। तो ये 2 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको और भी पता हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखो स्टूडेंट्स, ये उसी के आगे का है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस बुक का, कि दिस बुक टेल us about whole history, क्या दिखाते हैं हमें, दिस बुक टेल अस अबाउट होल हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया या फिर इंडियन एम्पायर, मतलब कि जो राज्य था इंडियन एम्पायर का, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है और लाइफ स्टोरी भी बताई गई है इसमें। तो संभाजी महाराज की जो लाइफ स्टोरी है वो भी बताई गई, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स क्या है, आपने वो बुक पढ़ी, फिर आपको जो बुक है वो बुक में क्या स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स चाहिए, ऐसे आपको जो लगता है। तो मतलब कि समझो अभी बुक बहुत मतलब कि ओल्ड हो गई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके एस्पेक्ट्स क्या हैं, या फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बुक्स पेजेस आर वेरी ओल्ड, मतलब कि पुराने हो गए हैं पेजेस, ऐसा। तो आप कुछ भी यहाँ पे अपने दिल से जो आपको दूसरा लगे वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हार्ट का मतलब हृदय, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्राचार्य। उसके बाद डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। फिर उसके बाद डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दंत वैद्य। फिर उसके बाद हिस्ट्री का यहाँ पे क्या आएगा ट्रांसलेशन, इतिहास। फिर उसके बाद मेडल का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, पदक। ओके, फिर चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे कोई मतलब कि 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 करना है। माय बेस्ट फ्रेंड क्वेरल्ड विथ मी, माझ्या जीवलग मित्राने माझ्याशी भांडण केले। क्वेरल्ड मतलब के झगड़े करना, भांडण करना। फिर हु इज़ युअर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुमचा आवडता खेळाडू कोनता, इस तरीके से। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे का। अभी देखो ये उसके आगे का ही है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो गरीब आहे पण प्रामाणिक आहे। फिर उसके बाद 4th यहाँ पे ईच पर्सन फिंगरप्रिंट्स आर डिफरंट, प्रत्येक व्यक्तीचे हाताचे ठसे वेगवेगळे असतात। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको कर लो। आउट ऑफ आउट मार्क्स अगर चाहिए तो अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाय बाय बच्चों।